राजस्थान में एक मामला बड़े जोरों पे गरमा रहा है। इस टाइम एक वीडियो वायरल है जो कि है बीएलओ का। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक वीडियो सामने आता है जिसमें खुद बीएलओ एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो लगातार वो आरोप लगा रहे हैं और वीडियो में किस तरीके से उन्होंने आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं और वो सीधा सीधा आरोप बालमुकुंद आचार्य पे लग रहा है और उनके कार्यकर्ताओं पे, जो कि उनको प्रेशर बनाया जा रहा है एक पूरे एरिया के नाम काटने का। आखिर ये किस तरह की राजनीति है, मैं सुनाना चाहूंगा वो क्लिप और जो वीडियो है उसमें क्या कह रहे हैं वो बीएलओ। आप मेरे साथ सुनिए उसको। अब पूरी बस्ती ने हटा जाएंगे। कोई 50 एक नाम रख लीजू, बस्ती ने हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आ गई, लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा 100 एक रख देना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो और महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम का ऊँडे मर रही तू, मैं है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे। मैं ऊँडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू, मैं वो मैडम के सामने ही, है ना। और ही कोई बीएलओ उठाओ ना मन, या बामण उठा देना, तो बामण की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड। नहीं तो वो तो फिर मैडम के ऊँडे जार करेंगे बात, ऊँडे धरना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा, आप रुक देख थे मुझे मारो सारा और मिलर और गए ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आ जा जो ऑब्जेक्शन आ जाता, कोई बात को ना आ जा जो। वीडियो में जो देखा आपने सुना भी होगा किस तरीके से वो आरोप बालमुकुंद आचार्य पे लगा रहे हैं। ये वीडियो हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बताई जा रही है जिसमें सीधा आरोप बीएलओ ने बालमुकुंद आचार्य और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाया है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा के अंदर एमआईएम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू भाई फ्रिजवाले हैं जो कि समाज सेवी हैं। उनसे बात करेंगे आखिर वो इस पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे। बाबू भाई पहले तो ये बताइए, ये पूरा वीडियो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, वायरल है। इस पूरे मुद्दे पे टारगेट एक ही आता है, बालमुकुंद आचार्य, क्या कहोगे? पहले तो आपके चैनल पे आपने मुझे याद किया, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और बीएलओ का मसले जो अभी राजस्थान में, हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं, तो कई बीएलओ अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या करना उनकी मर्जी नहीं है, क्यों दबाव की राजनीति है। अगर आप आज ये देखते हैं कि एक समुदाय के हम नाम इससे हटा दें या उनको चुनावों से वांछित रखें, तो ये गलत नजरिया है और गलत सोच है। ये लोग ओछी मानसिकता दर्शाते हैं इससे। मतलब आज की तारीख के अंदर मत देने का अधिकार हमारे हिंदुस्तान के हर नागरिक को है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आज जैसे बाबा बालमुकुंद आचार्य जी अमूमन जब खड़े होते हैं किसी लाइव पे या मीडिया कर्मी के सामने, तो उसको माइनॉरिटी को एक टारगेट बनाते हुए एक नाम इस तरीके से लेते हैं कि साहब ये तो बांग्लादेशी हैं, ये मुल्ले हैं, कटवा हैं। तो ये ओछी मानसिकता रखते हुए या इस तरीके की राजनीति, अभी ये राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि इन पे कोई लगाम नहीं है। और वही एक वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, उस वीडियो में वो बीएलओ ब्राह्मण जाति से है और वो वीडियो में खुद ब्राह्मण जाति का जिक्र कर रहा है और वो ये कह रहा है कि बालमुकुंद आचार्य जीत जाएंगे, मैं इनके सबके नाम काट देता हूं और मैं भूख हड़ताल पे चला जाता हूं। आखिर किस तरह की राजनीति है? राजनीति यही, ये जो राजनीति करी बताया कि साहब ये ओछी राजनीति की निशानियां हैं कि जो खुदा ने कहा कि बंदे मैं तुझे भूखा उठाऊंगा जरूर, लेकिन भर पेट सुलाऊंगा। तो ये हार जीत का जो मसला है ये तो खुदा दिखाता है। ये तो एक किस्मत से बाबा जीत गए हैं, नहीं तो इन बाबाओं का इन राजनीति में काम क्या है? इनका तो मंदिरों से काम है, मंदिरों के अंदर जाके बैठो ना, पूजा अर्चना करो ना। और फिर सबसे जो मेन चीज है कि ये नेता है या मेहनत है, यही समझ नहीं आया।
हमारे को जो सूचना मिली है, बालमुकुंद की बात करें, जो अभी आचार्य बने हुए हैं और अब विधायक भी हैं, ये कहा जाता है कि ये पहले एक मॉडल थे। हाँ बिल्कुल मॉडल है। इन्होंने बॉम्बे जाने की बहुत कोशिशें की है, वैसे भी स्मार्ट है, लंबे चौड़े हैं। तो आज भी अगर मौका मिले तो बाबा चुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो राजनीति छोड़ देंगे मतलब? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, मौका दिला के देखें आप। लगातार जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। पूरे देश में एसआईआर के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने लगातार इस एसआईआर को लेके एक विरोध प्रदर्शन और एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है पूरे देश में। क्या बाबू भाई, आपकी पार्टी भी इस आंदोलन में है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि आज असद साहब के कई न्यूज आपको मिल जाएंगे। वो तो बहुत इतना क्लियर कट प्रश्न और उत्तर करते हैं जिसका कोई सानी ही नहीं है। जितना शायद न्यूज में वो बने रहते हैं, शायद ही हिंदुस्तान में कोई नेता हो जो उनके बराबरी की न्यूज चलती हो। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं तो पर एक चीज भी है, बैरिस्टर हैं और बड़े चर्चित नेता हैं जिनसे शायद हर मीडिया उनका इंटरव्यू ले चुकी है। जो संजीदगी से वो जो बात कहते हैं, एक जिसे कहते हैं ना कि एक लॉजिक के साथ में बात रखना। मेरी जहां तक समझ काम करती है, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है और जहां तक मैं उनको जानता हूं, जो मैंने डिस्कस किया है, वो बहुत एक संजीदा इंसान है। और जहां उनको समझने वाली जो बात है वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत नपीतुली बात रखने में सक्षम है। और असद साहब का कोई सानी नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। और ऐसे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए। क्या लग रहा है कि अभी कोई दौरा राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी का होगा? असद साहब के जब दौरे चालू होंगे तो असद साहब राजस्थान के अंदर अब की बार इंशाल्लाह एमआईएम का जनाधार यहीं से स्टार्ट होगा। निगम के जो चुनाव आ रहे हैं आपके, इनसे इंशाल्लाह हमारा जनाधार चालू हो जाएगा। निगम की तो अभी तक घोषणा नहीं कर पा रही है बीजेपी। कितना टालेंगे, अंतर पंत उनको चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। क्योंकि लंबा विवाद निगम की जो कार्रवाई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है वो आम जनता पर है बाबू भाई। क्योंकि आम जनता के छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स के काम हैं, बच्चों के स्कूल से लेके हर चीज के, वो पार्षद सर्टिफाई करता है। पार्षद ही नहीं है तो अब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं और आम जनता परेशान है, पर घोषणा अभी तक नहीं हो पा रही। देखो, ये घोषणा यूं नहीं हो पा रही है कि आप कब तक एक समुदाय के दूसरे समुदाय तक कब तक लड़ा हुआ होगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं। ये मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये मसले नहीं चलेंगे। आपको रोजगार संबंधित, व्यापार संबंधित, शिक्षा संबंधित, चिकित्सा संबंधित, ये जब तक लोगों को मुहैया नहीं कराएंगे, आप नौजवान जो युवा हैं, आप उनको बरगला करके किस जगह से किस जगह ले आए उनको। आप उनके संसाधनों की बात नहीं कर रहे हैं, आप उनकी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज एक मतलब प्रधानमंत्री एक पढ़े लिखे युवक से पकौड़े तुलवाने की बात कर रहे हैं, तो वो ये देश किस ओर जा रहा है, आप देखिए। एक अभी एक मैसेज भी बड़ा सर्कुलेट था, आपने सुना होगा, एसआईआर में टीचरों को लगाया हुआ है। अब एसआईआर में ही इस प्रक्रिया के दौरान एक विवाद और चल रहा था कि टीचरों से कुत्ते पकड़वाए जाएंगे। सर, आज टीचर, पहले बच्चे ढूंढते थे, आज बच्चे टीचर ढूंढ रहे हैं स्कूलों के अंदर। स्कूलों में टीचर नहीं है। और अब ये कुत्ते वाली बात बिल्कुल राइट है कि अगर किसी स्कूल के सामने किसी कुत्ते ने बच्चे को बटका भर लिया तो जवाबदारी स्कूल प्रशासन से उनकी होगी। तो ये तो मतलब निगम को तो फ्री कर दिया आपने। मतलब टीचर कुत्ते पकड़ेंगे, उनको काम धंधे पर लगा दिया, रोजगार पर लगा दिया। आज जिस तरीके से युवा, जो हिंदू समुदाय से युवा है, उनको कॉलेज स्कूलों में होना चाहिए। आज वो डंडा झंडा लेके चल रहे हैं, आप देख रहे खुले आम तलवारें बांटी जा रही है, डंडे बांटे जा रहे हैं। तो ये देश को किस ओर लेके जा रहे हैं? इससे देश चलेगा? ये इस तरीके से कब तक चलाएंगे? एक ना एक दिन वो ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है, और कब पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी, आवाज नहीं आएगी उसकी। बालमुकुंद आचार्य हमेशा कहीं ना कहीं विवाद ही कह सकते हैं, विवादों में घिरे रहते हैं। कभी कोई दुकान मीट की बंद कराना हो, या किसी मंदिर के बारे में चर्चा में आना हो,
या कोई और मुद्दे हमेशा सक्रिय रहते हैं। अब बड़ा मुद्दा यह आ चुका है कि एक ब्राह्मण टीचर बीएलओ बन के अपना काम कर रहा था, वो भी जिम्मेदारी से आज वो आरोप लगा रहा है। क्या कहोगे इस पर, पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? सर, अगर जिस तरीके से टीचर का वो वीडियो मैंने भी देखा है और खुदा ना खास्ता पेश में आकर के वो आत्महत्या कर लेता है मान लीजिए, तो ये मतलब ये आत्महत्या का मुकदमा किस पे चढ़ेगा? वो तो खुलेआम खुल्लम खुला बोल रहा है कि वो अब उसके बाल मुकुंद आचार्य जी से शायद बात कर रहा है, वो उनके कार्यकर्ता से बात कर रहा है। वो तो मतलब कि बाल मुकुंद आचार्य जी ने उस पर दबाव बनाया नेचुरल है कि भाई मुसलमानों का नाम काटो। अच्छा, ऐसे विधायक के ऊपर बीजेपी को क्या करना चाहिए? टोटल बीजेपी के जितने विधायक हैं वो सारे इसी काम में तो लगे हैं। अब गोपाल शर्मा जी को ले लो, वो भी मंदिर, वो एक कौन सा ये क्या नाम 4 नंबर डिस्पेंसरी का गाड़ी, एक वो किसी माइनॉरिटी की इंसान ने एक मकान बनाया था, एक वो टैंक के अंदर, वो टैंक का मुंह गाय गिर गई। हाँ, गाय गिरी नहीं है, गिरी है उसके अंदर, गाय गिरी नहीं है। 2x2 के अंदर गाय जाएगी कैसे? और फिर उन्होंने वहां कब्जा करके चबूतरा और बना दिया। मतलब आज की तारीख के अंदर ये कब्जे जितने हो रहे हैं तो ये खुद विधायक खुद करवा रहे हैं। आप किसी के मकान के सामने चबूतरा कैसे बना सकते? पर बाबू भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, बीजेपी कहीं ना कहीं बाल मुकुंद आचार्य के नाम से बसती नजर आती है, क्योंकि कोई भी इनके पक्ष में, शायद बीजेपी की बात कर रहा हूं राजस्थान की, तो शायद इनको पहले भी बीजेपी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, मदन राठौड़ ने इनको चेतावनी दी थी कि इस तरह की राजनीति ना करें। देखो, बाबा खुद भी जो है कई बार जब रास्ते नहीं मिलते हैं तो बाबा जी का नाम दूसरा एक और पड़ा हुआ माफी वीर, बाबा माफी वीर। हाँ, माफी वीर। वैसे अमूमन 99% बाबा जो है कर करके और माफी पा जाते हैं, क्यों उनको मालूम है कि अच्छा, जहां विवाद गरमाया वहां बाद में माफी मांग ली। तो क्योंकि सरकार जो है बाबा के साथ नजर नहीं आती है, सरकार खुद हटो बचो में रह रही है इस टाइम। वही 5 साल कैसे निकाले आगे, फिर अल्लाह मालिक। उस टीचर के साथ में क्या इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात उस टीचर ने वीडियो में ऑनलाइन, और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है वो सब वीडियो में सुन। टीचर के साथ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बाबा जी से बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, भविष्य के अंदर ऐसी चीजें ना करें कि जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो। ये मेरे साथ थे बाबू भाई, जिन्होंने अपनी बात तरीके से रखी है और किस तरीके से क्या होना चाहिए उन्होंने रखा है। आने वाले टाइम में असुद्दीन ओवैसी जयपुर या राजस्थान का दौरा कर सकते हैं, पर शायद निगम की घोषणा अभी तक नहीं है। बात करें बीएलओ की, तो उस बीएलओ की जो वीडियो है वो आपको अपने दिखाने की कोशिश करी, किस तरीके से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करी। अब देखना ये होगा कि सरकार ऐसे विधायकों पे क्या कदम उठाएगी या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।